Hello my dear student, welcome to our online class. This is the video of class 7 science. Second chapter, topic name is acid, bases and salt. Acids, bases and salts. Again I repeat, acids. इस वर्ड का इस्तेमाल हम अपने घर पे करते हैं. एसिड जो कि कई सारी चीजों को क्लीन करने के लिए काम आता है, जैसे घर के बाथरूम के टाइल्स हो गए या ऐसा कोई जगह जिसमें आप लोग सॉल्ट एसिड का इस्तेमाल करते हैं. ये उसी एसिड से क्या है, मिलता जुलता है. बेसिस, जनरली इंट्रोडक्शन पे हम लोग एसिड्स क्या होते हैं पहले इसके हिंदी मीनिंग को जानेंगे, उसके बाद इसके जनरल बिहेवियर को समझेंगे. जनरल बिहेवियर कहने का मतलब ये है क्या चीज, एसिड्स क्या है, बेसिस क्या है एंड सॉल्ट्स क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले हिंदी मीनिंग से स्टार्ट करेंगे. एसिड्स इसका मतलब होता है अम्ल. एसिड्स वो थिंग्स होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं, इनका टेस्ट क्या होता है, सॉर होता है. ये जनरली टेस्ट पे क्या होते हैं, सॉर होते हैं. खाने पे ये क्या इसको टेस्ट करने पे, चखने पे क्या होता है, खट्टे होते हैं. ठीक है, सॉर मतलब खट्टा होना. ठीक है, इनको जब हम टच करते हैं जब इसको हम टेस्ट करते हैं तो ये जनरली क्या होते हैं, सॉर टेस्ट पे होते हैं. उसके बाद देखते हैं बेसिस. बेसिस इसका हिंदी मीनिंग होता है क्षार. बिल्कुल ही नया तरह का नाम यहाँ पे हिंदी मीनिंग में आप लोगों को देखना पड़ेगा, लेकिन हिंदी मीनिंग भी जानना बेहद जरूरी होता है. बेसिस क्षार ये क्या होते हैं, टेस्ट पे बीटर होते हैं. अगर इनको टेस्ट किया जाए तो ये क्या होते हैं, बीटर होते हैं. प्लस इनको पहचानने का और इनका जनरल बिहेवियर क्या होता है, इनको जब हम छूते हैं तो ये स्मूथ चिकने लगते हैं. जैसे कि सॉफ्ट घर का जो साबुन यूज करते हैं हम लोग वॉकिंग करने में, या डिटर्जेंट जैसे कि कपड़े धोने के जो डिटर्जेंट रहते हैं वो क्या होते हैं, बेसिस कहलाते हैं. ठीक है, उसके बाद आते हैं सॉल्ट्स. सॉल्ट्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं और जो कि बेसिकली एसिड और बेसिस के थ्रू बनाए जाते हैं. तो यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर में एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में, इसको पहचानने के तरीके कि कैसे, जैसे कोई सब्सटेंस आपको दे दिया गया है, मान लो कोई भी सब्सटेंस है, अब उसको पता किया जाए टेस्ट के द्वारा या किसी और तरीके से प्रैक्टिकल करके या किसी और तरीके से पता किया जाए कि इसमें से एसिड, ये एसिड है कि सॉल्ट है, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे, कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे. इसके लिए कुछ थिंग्स होते हैं जैसे कि लिटमस पेपर, इंडिकेटर्स होते हैं जो आगे मैं आप लोगों को समझाऊंगा. तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली एसिड्स को पहचानने के तरीके, एसिड्स होते क्या है, कैसे इसको फाउंड किया जाता है, कैसे ऑब्टेन किया जाता है, नेचुरल एसिड्स क्या है. ठीक है, इस तरह से हम लोग इसमें देखेंगे. टेस्टिंग फॉर एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंस, कैसे टेस्ट किया जाए, कैसे परीक्षण किया जाए कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा सब्सटेंस बेसिक है. इसके लिए जनरली हम लोग यूज करते हैं इंडिकेटर का. किसका, इंडिकेटर का. ये क्या होता है इंडिकेटर, हम लोग पढ़ेंगे. इंडिकेटर्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सूचक, जो कि जनरली इंफॉर्मेशन देते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा सब्सटेंस बेसिक है. इंडिकेट करना, इंडिकेटर्स मीन्स क्या होता है, इंडिकेट करना या उसको दर्शाना या उसको सूचित करना, उसकी पहचान दिलाना. ये काम होता है किसका, इंडिकेटर्स का. तो एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंस जो है वो जनरली हमको कैसे पता चलते हैं, एसिड एंड बेस इंडिकेटर्स के थ्रू हमको क्या होता है, ये पता चलता है. यहाँ पर कई मीडियम ऐसे होते हैं जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में ये इंडिकेटर्स क्या करते हैं, काम करते हैं. इंडिकेटर्स जो कि इंडिकेट करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक फॉर्म पे है, कौन सा सब्सटेंस बेसिक फॉर्म पे है. बेसिकली यहाँ पर हम लोग समझेंगे ये इंडिकेटर्स, एसिड बेस इंडिकेटर्स कैसे क्या होते हैं,
और ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जनरली जो इंडिकेटर्स होते हैं वो कलर चेंज करके बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक फॉर्म में है, कौन सा सब्सटेंस बेसिक फॉर्म में है। जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सब्सटेंस दैट गिव्स डिफरेंट कलर, जरूरी नहीं है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा एप्पल जब हम बाइट करते हैं या कट करके रखते हैं, थोड़े समय बाद हम आगे देखते हैं जब कट करते हैं तो क्या होता है, प्योर व्हाइटिश कलर भी दिखाई पड़ता है। बट थोड़े समय बाद हम लोग देखते हैं उसको थोड़े समय के लिए हम लोग रख देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर से वो क्या कर लेता है, कलर चेंज कर लेता है, उसको थोड़ा फेड हो जाता है, धुंधला हो जाता है, तो ये कलर चेंज हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। जबकि एप्पल जो क्या है, टेस्ट में कैसा होता है, टेस्ट में होता है सॉर होता है, खट्टा होता है, एसिडिक है, वो सब्सटेंस क्या है, एसिडिक है। तो कैसे पता चला वो, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ओवरऑल ये है कि इनको पहचाना कैसे जाए, इनको पहचाना जाए इनके कलर चेंजेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर, सब्सटेंस दैट गिव्स डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडिया, ठीक है। अलग अलग सब्सटेंस पे अलग अलग कलर क्या करते हैं, शो करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इसको पहचानते हैं। देखते हैं यहाँ पर, लिटमस एक तरह का पेपर होता है जो कि लाइकेन एक तरह का क्या कहते हैं, एक तरह का प्लांट होता है लाइकेन, जिसको हम लोग जनरली मसाले के रूप में भी यूज करते हैं, ठीक है। उससे बनाया जाता है एक तरह का पेपर जिसको बोलते हैं लिटमस पेपर, ठीक है। टर्मरिक एंड चाइना रोज जूस, ठीक है, टर्मरिक एंड चाइना रोज जूस, टर्मरिक जूस में क्या करना है, टर्मरिक पाउडर लेना है, उसमें थोड़ा वाटर मिला देना, बन गया टर्मरिक जूस। चाइना रोज इसी तरह से उसका जूस निकाल देते हैं। ये क्या करते हैं, हम लोग इंडिकेटर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इंडिकेटर्स कहने का मतलब ये है कि अगर देखो, जैसे एक सब्सटेंस यहाँ पर, ये एक सब्सटेंस है और दूसरा कोई सब्सटेंस है, ठीक है, उसको उसमें डाल रहे हैं, अगर कलर आ रहा है, वही कलर आ रहा है या किसी और तरह का कलर आ रहा है, इससे हम इंडिकेट करके, इससे हम शो कर क्या करते हैं, उसको पता करते हैं कि कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक सब्सटेंस है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें लिटमस पेपर के बारे में। लिटमस पेपर में क्या होता है, एसिडिक फॉर्म में कौन सा कलर होता है, बेसिक फॉर्म में कौन से कलर पे चेंज होता है। इस तरह से फिर टर्मरिक जूस और चाइना रोज को कंटिन्यूअस फॉर्म पे हम लोग पढ़ेंगे। लिटमस पेपर सबसे पहले जानेंगे लिटमस पेपर होता क्या है। लिटमस पेपर एक फिंगर जैसे कि उंगली जैसा एक स्ट्रिप होता है, छोटी सी पट्टी की तरह दिखाई देता है, ठीक है। ये आपको ब्लू और रेड कलर पे मिलता है, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग पहचानते हैं कि कौन सा एसिडिक फॉर्म है या कौन सा बेसिडिक सब्सटेंस है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर कैसे, ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। अगर कोई सब्सटेंस हम लोग, जैसे कि कोई भी सब्सटेंस है, अब मालूम नहीं है हमको कि वो एसिड है या बेस है, लेकिन हमको लिटमस पेपर दे दिया गया है, ठीक है, कौन से कलर का, ब्लू और रेड कलर का। तो हम कैसे पहचान करेंगे, अगर वो एसिडिक हुआ, ठीक है, तो जो ब्लू लिटमस पेपर है, एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट सब वर्ड्स में हमने लिखा है एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, अगर उसको सब्सटेंस में हम टच कर रहे हैं या उसका सॉल्यूशन बनाकर फ्यू ड्रॉप्स उस पर क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, अगर वो ब्लू से क्या हो गया, रेड हो गया, ठीक है, ब्लू से क्या हो गया, रेड हो गया, नीले से अगर वो लाल कलर पे हो गया, तो वो सब्सटेंस क्या होगा, एसिडिक फॉर्म पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिटमस पेपर क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अगर ब्लू से क्या हो रहा है, वो रेड कलर पे हो जा रहा है, वो लिटमस पेपर ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर है रेड कलर पे हो रहा है, तो कौन से मीडियम पे है, एसिडिक मीडियम पे है, मतलब कि वो जाहिर सी बात है वो क्या है, एसिड है, ठीक है। इसी तरह से बेसिक मीडियम में क्या होता है, अगर रेड, ठीक है, टर्न हो जा रहा है ब्लू पे, जैसे कोई सब्सटेंस है, मालूम नहीं है हमको बेसिक है कि क्या है, ठीक है, हमारे पास लिटमस पेपर दिया गया है कौन से कलर का, रेड कलर पे उस सब्सटेंस का सॉल्यूशन अगर हम ड्रॉप डाल रहे हैं वहां पर, और तुरंत क्या हो रहा है, रैपिडली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है कौन से कलर पे, ब्लू कलर पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वो सब्सटेंस क्या है, बेसिक मीडियम पे है। यहाँ पर देखना, एक चीज याद रखना, अगर कोई कलर चेंजेस नहीं हो रहा है, जैसे कि ना तो रेडी कलर पे है, नो ब्लू पे चेंज नहीं हो रहा है, या ब्लू कलर पे ही है, रेड पे चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो सब्सटेंस क्या है, न्यूट्रल सब्सटेंस है। इसका मतलब ना ही वो एसिडिक है और ना ही क्या है, बेसिक मीडियम पे है।
सेकेंड इंडिकेटर्स टर्मरिक जूस। ठीक है, टर्मरिक जूस में हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। बेसिकली इसमें पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, इसमें पहले जो टर्मरिक पाउडर जो रहता है उसको हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। जो टेस्ट ट्यूब रहते हैं उसमें थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर डालते हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा वाटर डालते हैं और उसका सॉल्यूशन बनाते हैं। इसके बाद जो सब्सटेंस जिसका हमको टेस्ट करना है, जिसका हमको परीक्षण करना है, उसको हम फ्यू ड्रॉप्स जो सॉल्यूशन जो बनाए रहते हैं, चाहे वो कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे एसिडिक हो या बेसिक, ठीक है, इनमें कलर चेंजेस के थ्रू हम लोग समझते हैं कि क्या एसिडिक है कौन सा बेसिक है। जनरली आप लोग देखे होंगे कुछ खाते वक्त जब आपका जैसे व्हाइट शर्ट है, ठीक है, वहां पर जैसे कुछ खाना गिर जाता है तो क्या पड़ जाता है, वहां पे एक स्टैंड रह जाता है, दाग रह जाता है। जब उसको हम धोने की कोशिश करते हैं, किससे, सॉप या डिटर्जेंट से धोने की कोशिश करते हैं, तो जो येलो कलर रहता है वो सडनली क्या हो जाता है, रेड कलर पे चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, सॉप क्या था, सॉप था बेस, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग पे ही मैंने आप लोगों को ये समझाया कि जो सॉप और डिटर्जेंट होते हैं वो टेस्ट पे क्या होते हैं, बीटर होते हैं, प्लस छूने पे क्या होते हैं, फॉगी स्मूथ होते हैं। तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो बेस का कलर टर्मरिक जूस पर पड़ रहा है, बेस जो है टर्मरिक जूस पर पड़ रहा है, तो कलर क्या आ रहा है, रेडिश और ब्राउन, लाल कलर का और हल्का भूरापन लिए हुए कलर आ रहा है। मतलब कि येलो कलर, येलो टर्मरिक जूस का कलर क्या होता है, येलो कलर होता है, टर्न रेडिश टू डीप ब्राउन, ठीक है। अगर जो सब्सटेंस जिसका हम टेस्ट कर रहे हैं उसको डालते हैं तो डालते ही क्या हो जाता है, उसमें रेडिश लाल कलर होते हुए वो डीप ब्राउन ले लेता है। डीप ब्राउन मतलब गहरा भूरा रंग ले लेता है। तो इसका मतलब क्या है, वो बेस है। समझ में आया, इसका मतलब क्या है, वो बेस, मतलब कि टर्मरिक जूस बेस से रिएक्ट कर लेते हैं, बेस सॉल्यूशन से रिएक्ट करके क्या कर लेता है, कलर चेंज कर लेता है, रेडिश ब्राउन कलर पे आ जाता है, डीप ब्राउन कलर पे आ जाता है। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि टर्मरिक जूस जब कलर चेंज कर रहा है तो वो क्या है, बेस है। अगर कलर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, जैसे कि टर्मरिक जूस लेते हैं और उसमें लेमन जो कि स्वाद में क्या होता है, सॉर होता है, खट्टा होता है, मतलब क्या है, एसिड है। तो लेमन का जूस जब उसमें डालते हैं तो कोई किसी भी तरह का चेंजेस उसमें नहीं होता है, मतलब चेंजेस नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो एसिडिक फॉर्म है, एसिडिक नेचर का है, ठीक है। अगर उसमें चेंजेस हो रहा है, कैसा चेंजेस हो रहा है, कलर रेडिश से चेंज होकर क्या हो जा रहा है, ब्राउनिश हो जा रहा है, डीप ब्राउन हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो बेसिक मीडियम है। इसी तरह से न्यूट्रल सब्सटेंस में भी किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं होता। कहने का मतलब ओवरऑल यहाँ पर ये ध्यान देना है, टर्मरिक जूस जो इंडिकेटर के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर टर्मरिक जूस पे हम लोग बेस को डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। कैसा कलर चेंज होता है, रेडिश से डीप ब्राउन पे, ठीक है। अगर कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है, उस पे हम कोई कलर चेंज नहीं रहा है, तो वो क्या होगा, एसिड होगा, या तो वो न्यूट्रल सब्सटेंस होगा। आगे हम पढ़ेंगे रेड कैबेज जूस, जो कि इंडिकेटर्स के रूप में यूज किया जाता है। रेड कैबेज जूस, कैबेज का जूस निकाला जाता है, ठीक है, जिसका जनरली कलर क्या होता है, पर्पल कलर का होता है, पर्पल एक कलर है, ठीक है। इसमें कैसे पहचानेंगे, कोई भी अननोन सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस से हमको इसका एसिडिक और बेसिक निकालना है, पता करना है कि कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। अगर वो सब्सटेंस उसके अंदर डालते हैं, जिसपे पर्पल जो कलर का जो जूस है, मतलब कि रेड कैबेज जूस है, इसको हम क्या के रूप में यूज कर रहे हैं, इंडिकेटर्स के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो पर्पल कलर का जो रेड कैबेज जूस है, अगर उसमें कोई सब्सटेंस हम डाल रहे हैं और रैपिडली वहां पर तुरंत उसका कलर क्या हो जा रहा है, ग्रीन कलर पे चेंज हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है, वो बेस है। समझ में आया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बेस में क्या होगा, जो पर्पल कलर का रेड कैबेज जूस है वो चेंज हो जा रहा है ग्रीन कलर पे, इसका मतलब क्या है, वो बेस है। अगर वो ग्रीन ना होकर क्या हो रहा है, रेड कलर पे हो जा रहा है, वही पर्पल कलर किसी भी सब्सटेंस को डालने पे अगर रेड कलर हो जा रहा है तो वो सब्सटेंस क्या होगा, एसिडिक फॉर्म पे होगा। यहाँ पर तीन चीजें हम लोगों ने जानी, या तीन चीज हम लोग यहाँ पे सीख चुके कि एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस को कैसे पहचाना जाता है। तो इनको जनरली पहचाना जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है इनको लिटमस पेपर के थ्रू, जो कि एक तरह का इंडिकेटर है।
इसी तरह से टर्मरिक जूस जो कि अगेन एक तरह का इंडिकेटर्स है, और एक क्या है रेड कैबेज जूस। इसी तरह से और कई तरह के बोलना चाहिए यहाँ पे इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे फिनोक्थेलिन हो गया या जो चाइना रोज जूस हो गया, इसको भी हम लोग इस्तेमाल पे करते हैं। बट यहाँ पे नॉलेज पे हमारे ये रहना चाहिए जनरली लिटमस पेपर जो कि रेड से अगर ब्लू होता है तो वो क्या है बेस है, और ब्लू से अगर रेड होता है लिटमस पेपर तो क्या है एसिड है। ठीक है, इसी तरह से टर्मरिक जूस अगर रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है तो वो क्या है बेस है, और अगर कोई कलर चेंजेस नहीं होता तो इसका मतलब क्या है वो एसिड है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसमें जनरल बिहेवियर जो कि एसिड और बेस की जो कुछ और भी जनरल बिहेवियर होते हैं, इनके प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जानेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम लोग एसिड की प्रॉपर्टीज और उसके जनरल बिहेवियर को जानेंगे और समझेंगे।